Hello बच्चों, let's read this question. The question say that statement first, addition of hydrogen bromide on 1-butene in presence of peroxide gives 1-bromobutane. Statement second, in this reaction secondary free radical is formed. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 1-ब्यूटीन लेंगे। यहाँ पर बच्चों इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2, इसको 1-ब्यूटीन कहते हैं। यहाँ पर यूज करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। C6H5 CO का ट्वाइस O2, इसको क्या कहते हैं? बेंजोइल परऑक्साइड कहते हैं। जब रिएक्शन होगा तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, CH2 CH2Br। अब कैसे होता है रिएक्शन, जरा ध्यान से समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, इसका होमोलिसिस कराते हैं। तो होमोलिसिस कराने पर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, होमोलिटिकली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों। तो इस तरीके से बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर O, और इस तरीके से एक रेडिकल, देन फिर ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C6H5 रेडिकल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। C6H5 रेडिकल है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, रेडिकल से रेडिकल जनरेट होता है बच्चों, तो C6H6 बेंजीन बन जाएगा और यहाँ पर Br रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अगर हम देखें कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल रहेगा, तो रिएक्शन होगा और एल्कीन में होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। तो जब होमोलिसिस होगा तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 रेडिकल, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, इसको 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहते हैं। और यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH रेडिकल CH2Br, इसको कहते हैं बच्चों सेकेंडरी यानी 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है। तो अब यहाँ पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में स्टेबल ज्यादा कौन होता है बच्चों? तो ये जो होता है लेस स्टेबल होता है, और ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। तो इसलिए मोर स्टेबल वाले को प्रीफर करते हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल वाले के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 CH2 CH रेडिकल CH2Br HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ पर आएगा रिएक्शन होगा CH3 CH2 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 Br, इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में एक ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। और यही प्रोडक्ट शुरू में यहाँ पे बना था बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर जो HBr का एडिशन होता है 1-ब्यूटीन में, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो 1-ब्रोमोब्यूटेन बनता है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है इसको 1-ब्रोमोब्यूटेन कहते हैं, क्योंकि 4 कार्बन है, पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा है।
तो 1 ब्रोमो एल्केन है तो ब्यूटेन हो जाएगा 4 कार्बन का। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड में बोला गया इन दिस रिएक्शन सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बनता है, लेकिन सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है तो इसी को प्रीफर करते हैं इसी को। तो ये स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर correct. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.